अलीनगर में अब की बार माहौल गर्म है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है, वहीं इसी के साथ विपक्ष ने विनोद मिश्र को टिकट दिया है। और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी जो बात है वो है ब्राह्मण समुदाय के बहुतायत होने की। यानी जो ब्राह्मण समुदाय है अलीनगर में वो बहुल मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में, और इस वजह से अलीनगर में अब की बार खेल जो है बड़ा रोमांचक हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब की बार समीकरण किसके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजद ने इस बार जो है मैथिली ठाकुर को जब बीजेपी ने उतारा, उसके बाद देखते हुए महागठबंधन ने अब की बार विनोद मिश्र को टिकट दिया और इसी सीट से जनसुराज ने विपल्लव झा को प्रत्याशी बनाया है। अब इस चीज को समझिए कि इस प्रत्याशी का जो समुदाय है ये पूरा ही, ये सभी जो प्रत्याशी हैं ये किस समुदाय से आ रही हैं आप नाम समझ रहे होंगे। एक झा जी हैं और एक ठाकुर है, मैथिली ठाकुर, और ये सब ब्राह्मण समुदाय की जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश करने के लिए किया गया है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्षेत्र में उसी समुदाय के स्टार प्रचारक की फौज भी उतारी जा रही है ताकि वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में अपनी जाति के कितने मतदाताओं को गोलबंद कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। मतदाता उनकी बात का कितना असर लेते हैं ये तो चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा, लेकिन जातीय गणित सुलझाने की गुत्थी में कोई भी गठबंधन या दल किसी से पीछे नहीं है। ऐसे में जातीय गणित का खेल जालों विधानसभा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है और ऐसे में एनडीए ने यहाँ पे जो अपने प्रत्याशी को उतारा है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि अगर हम 2005 और 2010 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो जो जाति कार्ड है वो विकास को कहीं ना कहीं, जो विकास का जो मुद्दा है वो मुख्य रूप से देखे जाने के बजाय जाति कार्ड पर ही सब कुछ तय हुआ था। अब मिथिला के लोग जातीय भावना से ऊपर उठने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2025 आते आते सभी दलों का जोर फिर से जातीय समीकरण बिठाने पर ही सिमट गया है। अब इस चीज़ को समझिए कि जिले के 10 विधानसभा सीटों पर पिछली बार विधानसभा में 9 पर एनडीए ने कब्जा किया था। यानी ये जो विधानसभा सीट जो 9 हैं उनमें से इस क्षेत्र में उसमें से 9 पर एनडीए ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार जातीय समीकरण के चक्र के सामने बड़े बड़े प्रत्याशी धूल फांकते नजर आ रहे हैं। सन 2010 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार ने 4.9% वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2015 में यह अंतर बढ़कर 9.6% हो गया था, लेकिन 2020 में वीआईपी पार्टी ने सबको चौंका दिया क्योंकि यहां से तत्कालीन वीआईपी नेता मिश्री लाल यादव ने 2% वोटों के अंतर से यहां पर 3101 वोटों से जीत दर्ज की थी। साल 2020 के चुनाव में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में 57.4% मतदान हुआ था और उस समय कुल 2,75,559 मतदाता थे। हालांकि राज्य में स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था अभी एसआईआर का, उसके बाद वोटर लिस्ट अपडेट हो गई और बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा और इस सीट पर 6 नवंबर को मतदान है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर जो पूरी कोशिश है वो अब अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय को साधने की है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस अलीनगर सीट पर जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो अब आरजेडी के पक्ष में ही वोट देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जनसुराज कितने वोटों को अपनी ओर ले पाता है, यही से पूरा गुणागणित जो है वो बैठता है और तीनों ही समुदाय के जो लोग हैं वो अपर कास्ट से अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं ताकि वो इस एरिया के जो बहुतायत ब्राह्मण वोट हैं उसको अपनी ओर करने की कोशिश करें। अब ऐसे में जो पूरी कहानी है वो सिर्फ इस पे टिकी हुई है कि ब्राह्मणों का मैक्सिमम वोट जो है वो किस ओर जाएगा, क्योंकि जब तीनों ही ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो फिर वो वोट जो है वो बटेगा और ऐसे में एक तरफ जहां मुस्लिम की जो वोट बैंक है वो अलीनगर में महागठबंधन को जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर अति पिछड़ा समुदाय जो है वो किसको वोट करेगा, इसके ऊपर भी पूरी नज़र जो है वो लगी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से पिछली बार वीआईपी ने जीत दर्ज की थी। वीआईपी को जो सीटें मिली हैं वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाती हैं कि पिछली बार अति पिछड़ा ने जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे उनको वोट दिया था। और ऐसे में अब की बार ये अति पिछड़ा समुदाय चिराग पासवान, क्योंकि अब की बार जो है इस चुनाव में वो एनडीए में ही शामिल हैं, तो ऐसे में अति पिछड़ा समुदाय जो है वो क्या अब की बार बीजेपी को वोट करेगा। अगर यहाँ से ये हो गया तो यकीन मानिए कि अलीनगर सीट जो है वो एनडीए अपनी ओर झटक लेगी। नहीं तो फिर अगर ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो काफ़ी हद तक बट गया और मुस्लिम आबादी ने पूरा समर्थन जो है महागठबंधन को किया,
तो फिर इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ से मैथिली ठाकुर जो है वो अपनी राजनीतिक यात्रा को समाप्त भी कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति में अपनी पहचान बनाना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैथिली ठाकुर है वो अपनी लोकप्रियता के दम पर यहाँ पर खड़ी हुई हैं और अब वो क्या चुनावी वादे करती हैं, वो क्या किस तरीके से वोट बैंक को अपनी ओर साधने की कोशिश करती हैं, इसकी ओर देखना होगा। क्योंकि दूसरी तरफ भी जो नेता हैं वो छोटे नहीं हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। विनोद मिश्रा और आरजेडी के गढ़ को फिर से मजबूत कराने की कोशिश कर रहे हैं और अलीनगर की जनता का फैसला ही तय करेगा कि इस बार कौन बाजी मारता है। देखना यह है कि मैथिली ठाकुर का युवा जोश और प्रसिद्धि विनोद मिश्रा के अनुभव पर भारी पड़ता है या फिर नहीं। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या ट्रेंड दिख रहा है अब की बार अलीपुर में? जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो क्या समझते हैं कि किस ओर अब की बार ब्राह्मण का वोट जो है वो बढ़ रहा है? अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय किसको वोट कर रहा है? इसी के साथ मुस्लिम आबादी कितना खेल बिगाड़ेगी यहाँ पर, और जनसुराज को कितना वोट जो है वो मिल सकता है मुस्लिम समुदाय का? इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।